हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीबी सर्किट ब्रेकर के ऊपर लगे हुए इंडिकेटर के बारे में। एसीबी ब्रेकर में दो तरह की इंडिकेशन हमें मिलती हैं। एक इंडिकेशन में है जो हमें बताती है कि हमारा ब्रेकर जो है वो किस कंडीशन में है, ओपन में है या क्लोज में है। दूसरी इंडिकेशन जो है वो बताती है कि स्प्रिंग हमारा डिस्चार्ज कंडीशन में है या स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है। और एक तीसरा भी स्टेटस इंडिकेटर रहता है, वो हमें ब्रेकर के कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और टेस्ट पोजीशन के बारे में बताता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग चार्ज, स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन, ब्रेकर ओपन कंडीशन, ब्रेकर क्लोज कंडीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर नंबर 1 की। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे स्टेटस में ओपन लिखा आ रहा है, ब्रेकर का जो स्टेटस है वो ओपन लिखा आ रहा है और स्प्रिंग डिस्चार्ज लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्रेकर है वो अभी ओपन कंडीशन में है, मतलब ब्रेकर के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल का आपस में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। और जो स्प्रिंग है वो अभी डिस्चार्ज कंडीशन में है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में यहाँ लिखा आ रहा है, ब्रेकर का जो स्टेटस है वो बता रहा है कि ब्रेकर ओपन में है और यहाँ स्प्रिंग की पोजीशन में बता रहा है कि स्प्रिंग जो है वो चार्ज है, ओके लिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेकर का स्प्रिंग जो है वो चार्ज कंडीशन में है और ब्रेकर अभी भी हमारा ओपन कंडीशन में है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ, फर्स्ट में हमें ये पता चल रहा है कि हमारा स्प्रिंग भी डिस्चार्ज है और ब्रेकर भी ओपन कंडीशन में है। सेकंड फिगर में हमें ये पता चल रहा है कि हमारा स्प्रिंग तो चार्ज हो गया है लेकिन ब्रेकर अभी भी ओपन पोजीशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकर हमारा ऑपरेट क्लोज करने के कंडीशन के लिए रेडी है। अभी थर्ड कंडीशन जो फिगर है वो हमें ये बता रही है कि हमारा जो ब्रेकर का स्टेटस आ रहा है वो लिखा आ रहा है क्लोज और स्प्रिंग के ऊपर लिखा आ रहा है डिस्चार्ज स्प्रिंग। इसका मतलब ये है कि ब्रेकर हमारा भी क्लोज कंडीशन में है, ब्रेकर के इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी जो स्प्रिंग है वो अभी डिस्चार्ज कंडीशन में है। फोर्थ फिगर में हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ लिखा आ रहा है कि ब्रेकर हमारा क्लोज कंडीशन में है और यहाँ पे चार्ज स्प्रिंग और ओके के ऊपर में क्रॉस आ रहा है। ये हम येलो और वाइट लाइन में लिखा आता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रेकर है वो तो क्लोज कंडीशन में है, स्प्रिंग को हमने चार्ज कर दिया है लेकिन अभी स्प्रिंग वापस से ऑपरेट होने के लिए रेडी नहीं है। फिफ्थ जो फिगर है वो हमें ये बता रही है कि ब्रेकर हमारा ओपन पोजीशन में है और स्प्रिंग हमारा ओके हेल्दी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि या तो जो हमने ब्रेकर जो है, ब्रेकर के अंदर में अंडर वोल्टेज कॉइल का यूज़ किया हुआ है, ब्रेकर हमारा ओपन कंडीशन में है लेकिन ब्रेकर का स्प्रिंग जो चार्ज कंडीशन में नहीं आ रहा है। उसका कारण है कि हम जो अंडर वोल्टेज कॉइल हमने यूज़ करी है उसको सप्लाई नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हमें अपनी अंडर वोल्टेज कॉइल की सप्लाई को चेक करना है कि अंडर वोल्टेज कॉइल हमारी ऑपरेट हो, उसके लिए हमें कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करनी है। जैसे ही हम कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो स्प्रिंग अगर चार्ज होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज ओके लिखा आएगा यहाँ पे। सेकंड कंडीशन ये है कि ब्रेकर ओपन कंडीशन में ही है लेकिन अभी भी ब्रेकर को शंट कॉइल को कमांड जा रही है, मतलब ब्रेकर को ट्रिपिंग कॉइल को कमांड जा रही है, जिसके कारण ये है जो ब्रेकर का स्प्रिंग जो है वो चार्ज कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो हमें सेकंड ये देखना है कि हमारे किसी कॉइल को सप्लाई तो नहीं जा रही है, चाहे ओपन कॉइल है चाहे वो क्लोज कॉइल है, तो दोनों कॉइल को सप्लाई नहीं जानी चाहिए जब तक कि हमारा स्प्रिंग चार्ज ओके लिखा नहीं आता। थर्ड कंडीशन है कि हमारा जो पुश बटन है जिससे हम ब्रेकर को ऑन करते हैं, स्टार्ट जो ऑन का पुश बटन है वो प्रेस हो रखा है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस रिटर्न नहीं आया है। इसके कारण भी यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज में क्रॉस लिखा आता है अगर हम स्प्रिंग को चार्ज करते हैं और ब्रेकर हमारा ओपन कंडीशन में ही है। तो इन सब कंडीशनों को हमें ध्यान में रखते हुए ये समझ आता है कि स्प्रिंग अगर चार्ज है तो स्प्रिंग चार्ज ओके लिखा आएगा, अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो वहाँ पे स्प्रिंग डिस्चार्ज लिखा आएगा। अगर मेरा ब्रेकर ऑलरेडी क्लोज कंडीशन में है और हम स्प्रिंग को मैनुअली अगर चार्ज करते हैं वो तब तक वहाँ पे स्प्रिंग चार्ज ओके नहीं लिखा आएगा जब तक कि हम ब्रेकर को ओपन नहीं कर देते। और अगर हमारा स्प्रिंग का चार्जिंग स्टेटस ओके नहीं आ रहा है तो उसमें हमारे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि अंडर वोल्टेज कॉइल को सप्लाई नहीं मिल रही है। सेकंड रीज़न है कि हमारी किसी शंट कॉइल को या ट्रिपिंग कॉइल को कमांड जा रही है या क्लोजिंग कॉइल को कमांड जा रही है। थर्ड रीज़न है कि जो हमने मैनुअली पुश बटन का यूज़ किया या हमने टीएनसी स्विच से जो कमांड दी
उसके करके हमारा जो पुश बटन है वो हमारा अभी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आया है, उसके हमें मैकेनिकल असेंबली को चेक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रेकर में क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं और जब ब्रेकर में इस तरह के फॉल्ट्स आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। थैंक यू।